नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती भावना कौशल आप ही के स्कूल गवर्नमेंट भोज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल धार से आज हम चैप्टर लाइट के अंतर्गत इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अथवा प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इतना ही हमको देना है इसमें। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर गिरती हैं तब उनका अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार से लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दोनों में चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा दे देंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब जो आभासी प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं लिया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। डायग्राम बना देंगे। वास्तविक में इस तरह से डायग्राम आएगा। लेंस यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, और इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इधर नीचे की तरफ होगा, जो कि बड़ा होगा। और आभासी प्रतिबिंब में ये होगा, वस्तु यहाँ पर रखी रहेगी और प्रतिबिंब इसके सामने बनेगा, जो कि बड़ा है लेकिन कैसा है, आभासी। दोनों को डायग्राम बना के समझा देंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करने वाले रेखा चित्र में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण एवं निर्गत कोण को बनाएं। तो इसका डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से हमारी ABCD एक कांच की हो जाएगी सिली, और यह हो जाएंगे डॉटेड वाले अभिलंब। यहाँ से जो किरण पास होगी वो आपतित किरण, इसके अंदर जाए, पास होने के बाद हो जाएगी अपवर्तित, और जैसे ये बाहर निकली तो ये हो जाएगी निर्गत किरण। जहाँ यहाँ अभिलंब के पास जो कोण बनेगा आपतित किरण द्वारा वो आपतन कोण, और इधर नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण, ये वाला। और इधर जो कोण बनेगा नीचे की तरफ, ये निर्गत कोण कहलाएगा। यहाँ हम ये भी दे देंगे। यहाँ पर होगी वायु, ये होगा कांच, और ये वापस वायु। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो। अपवर्तन के नियम लिखिए या स्नेल का नियम लिखिए। उत्तर में हम देंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी अभी हमने देखा क्या हो रहा था, वायु से कहाँ जा रही थी, कांच में, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा शो करते हैं, और ये होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए, अथवा परावर्तन को परिभाषित कीजिए एवं नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन, उसकी परिभाषा लिख देंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ एक चित्र द्वारा समझा देंगे। यानी मिरर, ये हो गया अपना दर्पण, ये हुई आपतित किरण, यहाँ टकराई और वापस लौटी, ये हो गई परावर्तित किरण। बीच वाला हो गया अभिलंब,
इधर जो कोण बनेगा ये आपतन कोण कहलाएगा आपतित किरण द्वारा, और इधर जो परावर्तित किरण द्वारा बन रहा है वो कहलाएगा परावर्तन कोण। तो ये डायग्राम हो गया, ये परिभाषा हो गई और इसके नियम। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का जो मान होता है सदैव बराबर होता है, और किरण देखें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया का उदाहरण है। वास्तव में तारे हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसलिए वे हमें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। जब इन तारों से निकली हुई प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरती हैं तो वे लगातार अपवर्तित होकर अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण एवं इसका निवारण लिखिए। जैसा कि हम देख रहे हैं इस चित्र में, ठीक है। पहले परिभाषा देख लें। दूरदृष्टि दोष, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो उस दृष्टि को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, दूरदृष्टि दोष में जस्ट उल्टा होता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। परिभाषा पे ध्यान देना। फिर ये चित्र देखना, ये देखिए, इसमें ये आपका ये लेंस दिख रहा है ना, और कहाँ पर से ये हो रहा है, टकरा रहा है, आई, ये पोजीशन बन रही है। इस डायग्राम देख लेना। अब देखते हैं हम इसका कारण। नेत्र में यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है उसके कारण। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। तो इसका निवारण, इस दोष के निवारण के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके निकट बिंदु की दूरी के बराबर होती है। यहाँ हम एक कौन सा लेंस लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे उत्तल लेंस। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यह है दूरदृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण दीजिए। इसका निवारण कैसे किया जाता है, सबसे पहले बार परिभाषा दे देंगे। निकट दृष्टि दोष, जब मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देती तो उसके इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण, नेत्र में ये दोष निम्नलिखित दो कारणों से होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ये देख लें ध्यान से चित्र, ये हमारा आँख का लेंस है और ये यहाँ पर फोकस हो रही है। निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। ये यहाँ पर हम लगा लेंगे, ये जो हमने लगाया है ये अवतल लेंस है। जहाँ पर यहाँ अब कहाँ पर फोकस हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है आइरिस नेत्र लेंस के पास। ये इसका निवारण हो जाएगा।